बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने 3 बातें कही थी मोदी सरकार को। आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके देख सकते हैं कि वो 3 इम्पोर्टेंट बातें जो मैंने कही थी मोदी सरकार को, उसमें से पहली बात जो है वो घटित हो गई और दूसरी और तीसरी बात जो है वो भी घटित होनी बाकी रह गई है दोस्तों। दोस्तों, ये जो तीनों बातें जो मैंने कही थी, आप मेरे ट्विटर हैंडल पे देख सकते हैं। वो मोदी सरकार को मेरी सलाह थी दोस्तों कि अगर वो ये तीनों बातों को नहीं करते हैं तो भारतवर्ष में जो है उनकी सरकार के ऊपर डिस्टरबेंस के बादल जो है, काले बादल जिसे कहते हैं, वो छाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करने के पहले बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं भारत का नागरिक होते हुए ये बिल्कुल चाहता हूं कि भारत में जो भी सरकार आज भारतवर्ष में बनी हुई है, केंद्र में या राज्यों में बनी हुई है, ठीक है, वह सरकारें जो है सही तरीके से चले, अच्छी तरीके से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, अच्छी तरीके से अपना काम करे, जिससे जनमानस को फायदा हो, पब्लिक को फायदा हो, और ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे राष्ट्र जो है उसका विकास हो। ठीक है दोस्तों। तो मेरी कहीं भी ये राय ये नहीं रहेगी कि किसी भी प्रकार से जो बनी हुई सरकारें हैं, ठीक है, उनको कोई भी तरह का डिस्टरबेंस हो। मैं चाहता हूं कि भारत में डेमोक्रेसी के हिसाब से जो है सरकारें चलें और उस हिसाब से जो है सरकारें बने, बदलें या जो भी हो। तो इसी आधार पर मैंने 3 इंपॉर्टेंट मुख्य बातें कही थी मोदी सरकार को, जिसमें पहली बात जो है वो लागू हो गई, यानी कि वही हुआ जो मैंने कहा था और वो करना पड़ा मोदी सरकार को। दोस्तों, मैं ये तीनों बातें बता देता हूं आपको, जो मैंने तीनों बातें कही थी मोदी सरकार को। तो पहली जो घटित हो गई वो मैंने ये कही थी मोदी सरकार को कि आपको जो है ये पेपर लीक जो मामला है, इसके ऊपर में आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफा आपको लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। और आपके सामने में बात घटित हुई है। मोदी सरकार को जो है इस्तीफा लेना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान का, पेपर लीक के मसले पे। जो टाल मटोल कहें या जो भी लेथेर्जिक जो एक माहौल चलाया था सरकार ने, ठीक है, उससे जो है सीरियसली लेना पड़ा उस बात को। ठीक है दोस्तों, और एक्शन लेना पड़ा। जेएनजी का की जो बात है वो माननी पड़ी सरकार को। ठीक है, यूथ जो मूवमेंट चला उसको सीरियसली लेना पड़ा सरकार। तो दोस्तों, बात ये है कि हम जो है, या मेरे जैसे जो भी लोग हैं, जो पूरी धरातल जो है आज भारतवर्ष में, जो 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 अवस्था चल रही है धरातल पे, जो पब्लिक का सेंटिमेंट है दोस्तों, उसका टेम्परेचर हम देखते हैं, नापते हैं, मापते हैं, और उस हिसाब से अपनी सलाह पेश करते हैं दोस्तों। हमें पता है, मुझे पता है दोस्तों, कि बहुत सारे ऐसे नेतागण हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं, ठीक है दोस्तों, मोदी सरकार में हो या कई अन्य पार्टियों में भी हो, ठीक है, जो अपने फायदे के हिसाब से जो है सरकार को सलाह पेश करते हैं, यानी कि अपना उल्लू सीधा करने का जो मकसद होता है उस हिसाब से सलाह पेश करते हैं। सरकार को बिल्कुल भी सही तरह की सलाह पेश नहीं करते। जो जनमानस का जो विचार हो, ठीक है, जो धरातल पे क्या माहौल चल रहा है, ठीक है, जो देश के लिए जो है इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं जिनको सरकारों को जो है देखना चाहिए, ठीक है, इस तरह की जो सलाह होनी चाहिए लोगों की, जो एडवाइजर्स बने हुए हैं सरकारों में, ठीक है, या जो मंत्रीगण बने हुए हैं, या फिर जो भी हैं मिनिस्टर्स वगैरह आज गवर्नमेंट में, या आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखिए जितने भी बाबू लोग हैं, हाँ, ये कोई भी सलाह जो है सरकार को या मिनिस्टर को या किसी भी सत्ताधारी दल को जो है प्रॉपर तरीके का फीडबैक नहीं देते हैं, और इसी वजह से जो है कोई भी सरकार मात खाती है। ये 2014 में जो सरकार बदली है उसके पहले भी इसी तरह का हो गया था दोस्तों, कि जो फीडबैक जो है, ठीक है, जो ग्रास रूट लेवल पे जो फीडबैक है, जो जमीनी फीडबैक होता है दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और उस फीडबैक के हिसाब से जो है फीडबैक नहीं मिला। 2014 के पहले जो सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें थी, तो वहां पे क्या हुआ कि अच्छा जो सरकार चलाई गई, जो आपके हमारे जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जो है, जिन्होंने 2008 का इतना बड़ा जो विश्वव्यापी इतना बड़ा जो डाउनफॉल हुआ इकोनॉमी में पूरे विश्व में, उसके बावजूद भी उन्होंने भारत को बाहर निकाल दिया, तैरा दिया। भारत पे कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ा था दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्या रिजल्ट देखने मिला 2014 में? सरकार का बदलना क्यों? क्योंकि उस टाइम में माहौल इस तरह का बन गया था पूरे पूरे के पूरे भारतवर्ष में, कि जिसमें करप्शन सबसे इंपॉर्टेंट और मेन मुद्दा था। लेकिन उस करप्शन और मेन मुद्दे के लिए जो पीआर होता है, जो पब्लिक रिलेशंस जो होता है, ठीक है, उस मेन मुद्दे को टैकल नहीं कर रहा था।
जितने भी बाबू लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए, या जितने भी नेतागण हैं, या जितने जो भी लोग हैं, सब अपने अपने पर्सनल मुद्दों को लेके जो है फीडबैक करते रहते थे सरकार को, और अंत में जो सरकार तो गायब होना पड़ा, आपने देखा था। अब यही हालात फिर से जो है देखने को मिल रहा है मोदी सरकार में भी फिलहाल। ठीक है, इसमें भी मैं ये बिल्कुल ओपनली कहना चाहता हूँ कि कोई भी फीडबैक जो भी धरातल से मिलना चाहिए मोदी सरकार को, वो बिल्कुल फीडबैक जो है प्रॉपर नहीं जा रहा है वहां पे। ठीक है दोस्तों, इस वजह से जो है इस तरह के जितने भी आपने देखे हैं प्रॉब्लमेटिक इश्यूज जो हैं भारतवर्ष में आए हैं या आ रहे हैं, या यूथ जो नाराज हो रखे हैं, ठीक है, या पब्लिक भी जो नाराजगी व्यक्त कर रही है, उसी का ये नतीजा है दोस्तों। तो दोस्तों बात यही है कि हमारे जैसे लोग, या मैं जो है पूरे धरातल की जो क्या चल रही है हवा, ठीक है, उस आधार पे बात करते हैं। क्योंकि सरकार का सबसे मुख्य, सबसे इंपॉर्टेंट काम, अच्छा काम तो करना ही होता है पब्लिक के लिए, लेकिन उससे भी कहीं इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पब्लिक का क्या प्रश्न है, पब्लिक क्या समझना चाहती है, पब्लिक को आपके प्रति क्या प्रश्न चिन्ह है, क्या क्वेश्चन मार्क है पब्लिक का, उसको जो है आप पहले उसका निदान करिए। पब्लिक क्या चाहती है उस चीज को आप जो फुलफिल करिए। ठीक है, अगर कोई 10 तरह की डिमांड होती है, उसमें प्रायोरिटी आपको करना पड़ता है। वो प्रायोरिटी में पहली चीज आप जल्द से जल्द अर्जेंटली कौन सी करेंगे, दूसरे नंबर पे कौन सी करेंगे, वो आप तभी प्रायोरिटी बना सकते हैं जब आप जमीन से जुड़े हुए हैं, जब आपको जमीन का फीडबैक मिले दोस्तों। ठीक है, जब जमीन का फीडबैक नहीं लेंगे आप सरकारों में बैठ के, तो आपको जो है इसी तरह कभी 2014 की तरह देखना पड़ेगा, या पता नहीं 2029 हो या उसके पहले, जो भी अगर कुछ ऊपर नीचे होता है सरकार के सामने, तो वो जो है देखना पड़ता है सरकारों को, इस तरह का माहौल। तो दोस्तों पहला जो मैंने कहा था भारत की सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह को, और आपके माध्यम से मैं तो ये चाहता हूँ कि जो बातें जो है मैं मोदी जी और शाह साहब को, ठीक है, जो है उनको ये खुले दिल से कह देना चाहता हूँ कि मैंने जो फर्स्ट पॉइंट रखा था कि आपको पेपर लीक के ऊपर में, एजुकेशन के मुद्दे के ऊपर में, जो जो युवा चाहते हैं, ठीक है, उनकी बातों को समझने का जो आपका प्रयत्न होना चाहिए, उस मुद्दे को आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो मुद्दा जो है टाल मटोल में रहा। क्यों? क्योंकि जो बीच में जो बैठे हुए जो वैक्यूम जो होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, जो बीच का जो आपके जो पाइप में जो बीच में जो होता है, जिसे बैठे हुए लोग जिसे कहते हैं, ठीक है, वो ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं दोस्तों। वो जो एक्चुअल फीडबैक नीचे से ऊपर जाने का होता है, ठीक है, उसके बीच में जो है बोटल नेक या ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, और वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम बन जाता है सरकार के लिए। ठीक है दोस्तों, और वही इस फर्स्ट पॉइंट के मैटर में भी हुआ, जब मैंने बोला था कि आपको पेपर लीक के मुद्दे पर आपको जो है सबसे पहले आपको जो है हैंडल करना पड़ेगा। तो सरकार ने ध्यान नहीं दिया होगा। इसी तरह मैं फिर यही कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने न, ये पेपर लीक का ही मामला नहीं था जो प्रायोरिटी में रख के इनको संभालना था। इसके पहले भी किसान आंदोलन जब हुआ था, वो इतना लंबा नहीं होता, लेकिन उस टाइम भी जो है यहाँ पे जो बीच में बैठे हुए जो लोग हैं, उनकी पता नहीं क्या एडवाइस, कोई धरातल का कोई कनेक्शन रहता नहीं है इन बीच के लोगों का, जो एडवाइजर बन के बैठे हुए रहते हैं या जो फीडबैक देते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, इनका कोई लेना देना नहीं होता कि धरातल में हो क्या रहा है। ये फीडबैक देते हैं कि आप प्रेशर करिए, आप जो है पुलिस के डंडे का पावर यूज करिए, और उससे जो मामला दब जाएगा। किसान आंदोलन में क्या मामला दब गया बताइए आप? जो आपने किसान आंदोलन के टाइम में जो आपने रोल आउट किया था कानून, वो आपको वापस लेना पड़ा कि नहीं पड़ा, ये बताइए। तो इसी तरह फिर पेपर लीक के समय भी यही सेम चीज देखने को मिली है कि जो आप जिस तरीके का माहौल हो रखा था एजुकेशन का, जितना पेपर लीक का जो माहौल हो रखा था, उसको कर्व करने के लिए फिर गलती की गई 20 जुलाई के दिन, जबकि 20 जुलाई के पहले महीने भर तक वो मामला चल रहा था। ठीक है, इतनी बुरी हालत है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये जो एडवाइस करते हैं लोग, फीडबैक देते हैं लोग सरकारों को बैठकर, इनको ये भी होश नहीं है कि कितने हजार आदमी जो हैं, या कितने हजार युवा, या कितने हजार लोग, या कितने हजार जो भारत के सिटीजन्स हैं, वो आ जाएंगे। ठीक है, ये तो हालात हैं इनके, जिसे कहते हैं कि समझदारी के, समझ के इनके, ये जो है बीच में बैठ के एडवाइस कर रहे हैं सरकारों इनको। जो जो पुलिस तंत्र है, जो खुफिया विभाग है भारत सरकार का, ठीक है, ये जितने भी लोग हैं जिनको नौकरी पे लगाया ही गया है इसीलिए कि क्या चल रहा है, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी के मसले पे, इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में भारतवर्ष में, ठीक है, उसके ऊपर में निगाह रखना और फिर फीडबैक करना, ये क्या कर रहे हैं बताइए आप? इनको ये समझ नहीं कि कितने हजार लोग आ रहे हैं, कितने लोगों का मूवमेंट हो रहा है, क्या वो आपके सामने था? उसके पहले का इनको समझ नहीं था, नहीं आया इन लोगों को कि इसको, इस मैटर को हैंडल करना चाहिए। कहाँ किया इन्होंने हैंडल? उसके बाद में जो है पुलिस का बर्बरता का बोलते हैं कि आप पावर पावर जो है यूज करिए, उससे क्या हो गया, मामला क्या हुआ बताइए आप?
भारत के अंदर में 150 करोड़ जनता है दोस्तों। बुरा मत मानिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि 150 करोड़ जो है गोलियां, भारत के पास में 150 करोड़ गोलियां नहीं होगी। 150 करोड़ लोग हैं दोस्तों, क्या पावर आप यूज करेंगे जनता के ऊपर? ये जो बीच में बैठे हैं, जितने जितने भी लोग एडवाइस और फीडबैक दे रहे हैं, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी सरकार का अगर पतन होता है तो ये बीच में जो बैठे हुए लोग हैं, इनके वजह से पतन होता है। बार बार मैं यही रिकमेंड करता हूँ, जो भी टॉप में बैठे हुए जितने भी लोग होते हैं, जो सरकार को चलाते हैं, चाहे स्टेट हो, चाहे केंद्र हो, चाहे कहीं पर भी बैठा हुआ जो व्यक्ति है सीनियर लेवल पर, उसको जो है ग्रास रूट लेवल पे थर्मामीटर डाल के रखना पड़ेगा, मिट्टी के अंदर थर्मामीटर डाल के रखना पड़ेगा, अगर ज्यादा समय तक, ठीक है, सरकार रहे या जाए वो अलग बात है। अपनी इमेज जो है उसको जिसको कहते हैं इमेज अच्छी कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है, सिर्फ सरकार रखने या सरकार चली जाए उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अपनी जो इमेज है उसको कंटिन्यू अच्छी रखना, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है दोस्तों पॉलिटिक्स के अंदर में। तो उससे भी कंटिन्यू रखने के लिए आपका थर्मामीटर जमीन के अंदर में उसका मुंह घुसा हुआ होना चाहिए। यानी कि आपके पास में ऐसे लोग होने चाहिए जो रूट लेवल पे जो है पकड़ रखते हैं और वो सही एडवाइस करते हो, ना कि ऐसे लोगों की फौज होनी चाहिए बीच में जो बोटल नेक बन जाते हैं और जो बिल्कुल सिर्फ अपने अपने सिर्फ उल्लू सीधा करने के लिए आपको एडवाइस करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अपने जो कुर्सी के जो चार जो पैर होते हैं, अगर उनको ही कमजोर कर देंगे तो सीधी आपकी कुर्सी टूट के गिरेगी नीचे। ये सब जितने भी जो टॉप लेवल पे बैठे हुए लोग हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको ही मेरी एडवाइस है, और वो जानते भी हैं इस चीज को, लेकिन फिर भी जो है उनको नजर रखना चाहिए अपने बीच वाले लोगों पे कि बीच वाले कैसे लोग हैं जो एडवाइस कर रहे हैं। ठीक है, वो एक अच्छी टीम अगर नहीं होती है तो नीचे की खबर ऊपर तक पहुंचती नहीं है और आपकी कुर्सी जो है गिर जाती है। ये बिल्कुल सच्चाई है, जानते भी सब है, लेकिन इस चीज को कोई ठीक नहीं करता है। कोई भी सरकार बनाने के बाद में फिर अपने जो है डिसीजन मेकिंग में व्यस्त हो जाता है, और बीच में क्या चल रहा है, क्या ग्रास रूट लेवल में आपका थर्मोमीटर है कि नहीं है, इस पे कोई ध्यान देते नहीं। ये थोड़ी प्रॉब्लम है भारत की पॉलिटिक्स में जो मैंने देखा है, जो आपको बता दूं, और वही चल रही है आज मोदी सरकार में। तो फर्स्ट पॉइंट दोस्तों मेरा ये था, ठीक है, ये ढुलमुल रवैया जो रखते हैं, इस वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती है सरकारों को। अब नंबर 2 और नंबर 3, जो दूसरा और तीसरा नंबर का पॉइंट है, वो मैंने बताया हुआ है, वह भी आप सुन लीजिए, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, भारत की सरकार भी अपने पास रिकॉर्ड करके रख ले। ठीक है, लेकिन दूसरे और तीसरे मुद्दे को बताने के पहले मैं बता देता हूं कि जो पहला जो मुद्दा था पेपर लीक का, उसको सही टाइम पे हैंडल नहीं किया सरकार ने, और जो 20 तारीख को जो है लाठी वगैरह चलाना और पैलेट गन्स चलाने का जो है ओपनली ये जो कांड हुआ है, ठीक है, इस वजह से अब अमित शाह जी के ऊपर में प्रश्न चिन्ह आ गया। अब इनकी जवाबदारी जो है मांगी जा रही है दोस्तों। ठीक है, जबकि यहां तक ये बात आती भी नहीं। ठीक है दोस्तों, अब अमित शाह जी को जो है मैं चाहता हूं कि किसी भी तरीके से कि वो अपना, या तो जो है अपने जितने भी दिल्ली पुलिस की जो भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं उसको सामने पेश कर दें जनता के सामने, कि भाई जिससे प्रूफ हो सके कि भाई उन्होंने जो है सच में आदेश क्या दिया था, नहीं दिया था, या उनका कोई आदेश ऐसा था कि नहीं था छात्रों पे बर्बरता करने का। ठीक है, तो इस चीज का जो है जवाबदारी अमित शाह जी दें, फेस करें, और क्या लीगली क्या रिपोर्ट्स हैं, या उन्होंने अगर ऐसा नहीं किया था, फैसला ऑर्डर नहीं दिया था, तो जहां से भी जैसे जो भी ये चीज गलतियां हुई है, ठीक है, उस चीज को उजागर करें, अपनी बात रखें। अभी फिर जो है यही प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, कि उनको एडवाइस शायद किया जा रहा है कि भाई आप जो है मौन रहिए और शायद समय पास हो जाएगा या समय चला जाएगा, इस तरह की फिर वही एडवाइस दी जा रही है। यानी कि हर समय उल्टी एडवाइस जो है दी जाती है, और इस वजह से सरकार प्रॉब्लम फेस करती रहती है। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बोला था उससे रिलेटेड ये मसला फिर उभर गया अमित शाह जी पर, और अब उनको जवाबदारी देनी है, और अब जवाबदारी देने में फिर वही लेट लतीफी हो रही है। ठीक है, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि उनको जो भी है अपना क्लियर आउट बताना चाहिए, बता देना चाहिए सबको क्लियरली इस चीज़ को फेस करके, कि भाई कहाँ से ये ऑर्डर्स आए, उनके द्वारा नहीं आए तो फिर और कहाँ से आए, और कोई जितने कोई जो अफसर थे दिल्ली पुलिस के या जो भी हैं अर्धसैनिक बलों के, ठीक है, वहां से गलतियां हुई तो उसके ऊपर में वो एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, उनका क्या निलंबन कर रहे हैं, ये सब जो है खुल के इसको फेस करके बता दें। फिर टाल मटोल वाला जो मैटर करके फिर इसको बढ़ा के लंबा किया जो जा रहा है, तिल का ताड़ किया जा रहा है, उससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं। तो ये दोस्तों फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था सरकार को कि आपको जो है किसी भी तरीके से, किसी भी हालत में आपको जो E20 का जो मसला है वह बहुत बड़ा मसला है दोस्तों। आज भारतवर्ष में ऐसा
हर एक जो व्यक्ति है कनेक्टेड है इस मसले से दोस्तों। और ये इस तरह का अग्नि का रूप ले चुका है कि जिसको फिर आपके पास में फीडबैक सही नहीं जा रहा है। पब्लिक का मूड सेंटिमेंट जो है बहुत अ, उग्र है इस मसले को लेके, क्योंकि लोगों की जो है कमाई तो बढ़ी है नहीं, बल्कि जो गाड़ियां हैं वह खराब हो रही हैं, रोज की रोज चूना लग रहा है। तो इसलिए E20 का मसला, फ्यूल प्राइस बढ़े हुए हैं, 170 रुपये लीटर का पेट्रोल। विश्व के अंदर में कहीं भी आप परसेंटेज देखिए, 70% टैक्सेशन फ्यूल के ऊपर में, 70%। टॉप के जो इटली, जर्मनी, नीदरलैंड्स, ठीक है, वो सब कंट्रीज हैं जो इतने ज्यादा हाई इनकम कंट्रीज हैं, वहां पर भी इतने जो ऑलरेडी इतना टैक्स रखते हैं, वहां भी इतना बड़ा टैक्स फ्यूल के ऊपर नहीं मिलेगा। ना अमेरिका में मिलेगा, ना ब्रिटेन में मिलेगा इतना बड़ा टैक्स सिस्टम। जब पब्लिक की ऑलरेडी जो है यहाँ पे भद पिटी हुई है, इकोनॉमी इतनी खराब और डाउन हो रखी है, तो फ्यूल के ऊपर में, पेट्रोल में, डीजल में, सीएनजी में इतना भर भर के इतना ज्यादा टैक्स करके और इतना हाई लेवल, इतना हाई प्राइस ले जाना, ठीक है, ये हर समय पब्लिक के अंदर में जो है आप पब्लिक पीड़ित महसूस कर रही है दोस्तों। और इसके अंदर में फिर जो मिलावटी एथेनॉल है उससे जो है गाड़ियां खराब हो रही है। तो पहले तो इतना बढ़ा हुआ जो है फ्यूल का प्राइस देना, पेट्रोल का प्राइस, डीजल का प्राइस रखना, जो हर समय हर जेब के ऊपर भारी पड़ रहा, उसके बाद में उसको लेने के बावजूद भी जो है लोगों की गाड़ियां खराब होना, वो एक बड़ा मुद्दा, वो एक बड़ा खर्चा दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, तो कंप्लीटली जो है बहुत बड़ा मसला है E20 का मसला। इसको जल्द से जल्द मोदी सरकार अगर हैंडल करे तो उस उनके लिए जो है बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो छात्र आंदोलन के साथ साथ ये मुद्दा भी बहुत बड़ा जो है अग्निकांड बनने वाला है। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, मैं ये चाहता हूं कि भारत में जो भी सरकारें बनती हैं, राज्य में जो भी सरकारें बनती हैं, वो आराम से चले, सुचारू रूप से काम करे, पब्लिक का भला करे, पब्लिक के लिए जो है बेनिफिट की पॉलिसी लेके आए। लेकिन ये सब तभी हो सकता है जब एक अच्छा माहौल रहे, इतना डिस्टर्बेंस का माहौल न रहे। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकारें सही चले, इसलिए मैं सही जो बातें हैं, अब जो सत्य है वह कड़वा ही है दोस्तों। तो इसमें क्या मैं कर सकता हूं, क्या आप कर सकते हैं? कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो नंबर 2 पॉइंट है ये, E20 एथेनॉल जो है, इसको इस मैटर पे जो है सोल्यूशन जल्द से जल्द करे। हर प्रकार का जो फ्यूल अवेलेबल करवाए, E10 अवेलेबल करवाए, प्योर पेट्रोल अवेलेबल करवाए, टैक्स इतना इतना बढ़ा हुआ जो दाम है वापस से उसको गिराए। ठीक है, पेट्रोल को जो है 100 रुपए में लेकर आए, इथेनॉल वाला जो फ्यूल है उसको 80 रुपए के करीब लेकर आए सरकार। ये जल्द से जल्द एक्शन ले, नहीं तो ये बहुत बड़ा जो है अग्नि विध्वंस बनने वाला है सरकार के लिए। मैं सरकार की भलाई इसलिए चाहता हूं क्योंकि ये भारत के अंदर में जो सरकार होती है वो एक डिसीजन मेकर होती है। इसलिए इस डिसीजन मेकर सही चले और सही पॉलिसी प्रदान करे भारत के लोगों के लिए, इसलिए इसका सही चलना बहुत जरूरी है। ये डिस्टर्बेंस के माहौल में नहीं चले, यही भारत के लिए, देश के लिए अच्छा रहता है। इसलिए मैं जो है अपनी ये बातें रख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये सत्य है, ये कोई झूठ मूठ या क्रिटिसाइज नहीं है किसी के लिए भी। दूसरी बात, तीसरी बात जो मैंने पॉइंट बताई है दोस्तों, कि वो कि आप हिंदुओं के सरकार अपने आप को बताते हो, पब्लिक में जो खास करके जो सनातनी लोग हैं, जो हिंदुत्व से बहुत ज्यादा अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं लोग जो हैं, ठीक है, वह बहुत ही तकलीफ महसूस करते हैं। ये जो गाय का जो मसला है दोस्तों, ठीक है, बीफ का मसला है, या गाय को अच्छी तरीके, जो गौ माता आप कहते हैं, जिनके लिए आप, जिनके नाम से आप वोट लेते हैं, इनको ठीक से रखना, ठीक से इनका पालन होना, इनके लिए ठीक से व्यवस्था होना भारतवर्ष में नहीं है। बहुत ज्यादा दुखी है भारत के हिंदू लोग दोस्तों। ये सरकार के, फिर वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि जो बोटल नेक, जो बीच में एडवाइजर जो बने हुए लोग हैं, जो फीडबैक देते हैं सरकार को, ठीक है, या जो मिनिस्टर्स हैं, या जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए सब जो भी लोग, बाबू लोग हैं, हाँ, बने हुए, इन सबको जो है समझ नहीं आ रही है कि कितनी ज्यादा तकलीफ है भारतवर्ष में। हिंदुओं ने गौ माता को बचाओ, गौ माता के लिए इतने बड़े बड़े आंदोलन कर रखे हैं और ऑलरेडी चालू है दोस्तों। बहुत बड़े बड़े संत महात्मा जितने भी हैं, वह सब यही बात कह रहे हैं कि गौ माता को आप कह के गौ माता कहते हो और वोट लेते हो। आज भारतवर्ष में बीफ का एक्सपोर्ट में भारत नंबर नंबर 2 3 जो है, अमेरिका को भी पछाड़ के नंबर दूसरे तीसरे पायदान पे, शायद दूसरे पायदान पे पहुंच चुका है आज दोस्तों। ब्राजील अमेरिका को भी पीछे छोड़ गया दोस्तों। ये कौन सा ये हिंदुओं की सरकार, और कौन सा हिंदू इससे खुश होगा दोस्तों? बताइए आप, कि बीफ एक्सपोर्ट्स इतना ज्यादा बढ़ गया है। फिर आप आंकड़े गिनाते रहिए कि केटल का किसका बड़ा है, या आंकड़ों में आप उलझाते रहिए कि किस तरह का ये बीफ का एक्सपोर्ट हो रहा है भारत से।
अगर पब्लिक को इतनी ज्यादा निटी ग्रिटी जिसे कहते हैं छोटे छोटी बातों, ताने बाने जो होते हैं उनको समझने का अगर इतना इतना समय होता पब्लिक को, तो पब्लिक खुद जो है सरकारें चला लेती। पब्लिक को इतने ताने बानों जो है, जो इतने ताने बाने उसके अंदर में इतना घुसना नहीं है, तभी तो उसने सरकार को अपॉइंट कर लिया है कि भाई आप जो पॉलिटिकल रिलेटेड जो भी मसले हैं या देश के जो भी मसले हैं उसको आप हैंडल करिए। ठीक है दोस्तों। तो ये आपको बात समझ नहीं आ रही है कि आप हिंदुओं का नाम लेके, गौ माता का नाम लेके, आप हिंदुओं के सेंटिमेंट के साथ में रहकर, ठीक है, अपना बता के, हाँ, और इस तरह से जो सरकारें बनाते हैं गौ माता कह के, और गौ माता की क्या हालत है आज खुलेआम मीडिया के अंदर में देखिए, कहीं 200 गायें, कहीं 500 गायें इस तरीके से मृत पड़ी रहती है। जितने भी सनातनी और हिंदू लोग जो हैं या मेरे जैसे जो लोग हैं, ठीक है, जो हिंदुत्व में भरोसा करते हैं, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा दिल से बहुत पीड़ा होती है कि ये क्या। और पीड़ा क्या होती है दोस्तों, विश्व के अंदर में लोग हमसे पूछते हैं कि अब तो आपने जो है हिंदुओं की सरकार बना दी, गौ माता के नाम पे सरकारें बना दी, ये क्या है। वो न्यूज़पेपर में जो है ऐसे करके दिखाते हैं क्या है। आपके गौ 500 गौ माताएं वहां मरी हुई है, उनको खाने का जो है चारा नहीं मिला। हाँ, उनके रहने के लिए कोई सेंटर, कोई व्यवस्था, कोई गौशाला कुछ भी नहीं है। क्या आपने कि कौन सा आपने हिंदुओं की सरकार, कौन सा आपने गौ माता की सरकार बनाई है। ये है गौ माता की सरकार। विश्व में तो बहुत सारे देश हैं जिन्होंने ये सब गौ माता और ये सब कह के सरकारें बनाई नहीं है, वहां पे गौ माताएं ज्यादा बेटर कंडीशन में यहाँ से रहती हैं, बताइए आप। तो विश्व में साफ स्पष्ट रूप से जो दिखाई देता है, ऐसे प्रश्नों का जवाब हमारे जैसे जो हिंदू हैं वो भी नहीं दे सक रहे हैं आज की तारीख में। तो ये बहुत पीड़ा का मसला है दोस्तों, हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए। गौ माताओं का जो है अच्छा आप रहने की व्यवस्था और उनका कंडीशन जो है ठीक करिए सबसे पहले, और फिर बाकी जो जानवर हैं, पशु हैं, सब पे ध्यान दीजिए दोस्तों। ठीक है। तब जाके जो है आपका आप प्रूफ कर सकोगे हिंदुओं के बीच में, कम से कम जो आप गौ माता के लिए एक अच्छी व्यवस्था जो आप दे सकोगे। ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये तीनों पॉइंट्स इतने ज्यादा ज्वलनशील पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे फेस 1 2 3 करके भारत की सरकार को, मोदी सरकार को करना पड़ेगा। अगर ये सरकार इस बात को नहीं समझती है और बीच में बैठे हुए जो लोग हैं उन्हीं के, जिनको कोई धरातल का कोई पकड़ नहीं है, ठीक है, कोई समझ नहीं है, ना उनको कोई इंटरेस्ट है जनता में उतर के उनकी बात, उनकी राय, उनका मशवरा समझने की कि जनता क्या चाहती है। ठीक है। ऐसे लोग जो आपको क्या फीडबैक देंगे, आप उसके हिसाब से क्या पॉलिसी बनाएंगे, क्या रिएक्ट करेंगे, क्या पब्लिक रिलेशंस डेवलप करेंगे अपना। ठीक है। कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। और इसी इसी प्रॉब्लम की वजह से ये सरकारें जो है गर्त में डूब जाती हैं और पब्लिक जो हटा देती है, डेमोक्रेटिक तरीके से हो या फिर जिस भी तरीके से हो। ठीक है दोस्तों। अगर लाठी का पावर सरकार के पास में है, तो 150 करोड़ जनता के पास में भी कितना बड़ा पावर है वो आपको समझ में आता होगा शायद, अच्छी तरह आता होगा। आसपास के देश, आसपास के जो देश हैं भारतवर्ष के, वहां जो क्या क्या मसला घटित हुआ है उनको देख के समझ में आता होगा ना दोस्तों। तो समझने की कोशिश करे ये सरकार। और मैं फिर कहता हूं कि जो भी सरकार है वह सही चले, सही तरीके से पब्लिक के हित में काम करे, फैसला करे, सही पॉलिसी बनाए। ठीक है। ये बीच में बैठे हुए जो अपने उल्लू को सीधा करने वाले जो ऐसे ऐसे मिनिस्टर हैं, ऐसे ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, और इस तरह के बीच में बैठे हुए जो एडवाइजर्स हैं जो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के हिसाब से जो फालतू फालतू के जो एडवाइस करते हैं, वह सरकार को अपने साथ गर्त में लेके डूब जाते हैं दोस्तों। तो वही मसला मुझे दिखाई दे रहा है। तीनों पॉइंट्स मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिए। ठीक है। और यही एडवाइस सरकार के लिए भी मैंने पेश कर दिए हैं। इनको तो फेस करना पड़ेगा। 1.1 को फेस किया सरकार ने, उससे कनेक्टेड फिर और आगे प्रॉब्लम आ गई है। नंबर 2 को भी करना पड़ेगा, और नंबर 3 जो पॉइंट बोला मैंने उसको भी करना पड़ेगा सरकार को। फेस टू सत्य जो है करना पड़ेगा। अब आप सरकार चला रहे हैं, वो आप समझिए कि किस तरीके से आपको करना है। और बीच में जिसे मैं कचरा कहता हूँ, वो कचरा हटाइए, बोटल नेक्स हटाइए। और ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज और जो भी सरकार में बैठे हुए डिसीजन मेकर्स हैं, सबके लिए ये बात लागू होती है। और इसी बात को समझने में भलाई है। अगर आपको ये भलाई की बात भी समझ में नहीं आती है, तो वो आपका खुद का डिसीजन है, फिर उसका क्या रिजल्ट है वो भी आपके लिए लागू होगा। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अब विराम लेते हैं। आप जुड़े, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। सत्यमेव जयते।